क्लास 11th बच्चों, मैंने आपको अभी परचेज़ बुक के बारे में बताया था कि कैसे कैसे हमें इसकी एंट्री करनी होती है और कैसे हमें इसका डाटा करना होता है। आज हम पढ़ेंगे क्रय वापसी बही यानी कि परचेज़ रिटर्न बुक। जब हमारे व्यापार में माल आता है तो किसी ख़राबी की वजह से या कोई डिफेक्ट माल निकल जाता है तो हमें किसी कारणवश उसको वापस करना पड़ जाता है, तो हम उसका भी लेखा जो है अपनी पुस्तकों में किस तरह से करेंगे, ये सब हम इस बुक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। क्रय वापसी बही में ऐसे माल की वापसी का लेखांकन किया जाता है। जो परचेज रिटर्न बुक होती है उसमें ऐसे रिटर्न माल का लेखांकन किया जाता है जो माल उधार क्रय किया गया था, यानी कि जिसका पैसा हमने नगद नहीं दिया था, केवल उसका लेन देन हमने उधार किया था। अभी हमने उसको पैसा नहीं दिया जिससे हमने माल खरीदा है। माल को कई कारणों से आपूर्तिकर्ता को वापस किया जाता है, जैसे माल की गुणवत्ता में कमी यानी कि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आदेशित माल से भिन्न माल प्राप्त होना या दोषपूर्ण माल आदि। कि मतलब हमने जो माल का आदेश दिया था जी, तो वो अलग मिलना, जिसका हमने ऑर्डर किया वो हमें नहीं मिला, उससे अलग हमें कुछ मिला है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो हमें परचेज रिटर्न करने के लिए कंडीशन लाते हैं सामने। क्रय वापसी बही को बाह्य वापसी बही यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी माल जो है वापस हो रहा है। जब आपूर्तिकर्ता को माल वापस किया जाता है तो आपूर्तिकर्ता को वापस किए गए माल के साथ डेबिट नोट भी तैयार करके भेजे जाते हैं। डेबिट नोट मतलब कि जब हम माल उसको वापस करते हैं जिससे हमने माल ख़रीदा है, तो हम उसको एक नोट लिख करके भेजते हैं, है ना। उसमें उसका नाम, डेट फर्म, डेट ऑफ इशू और किस नाम से वो जा रहा है और अमाउंट, कितना पैसा हमने, डिटेल्स, कितने रुपए का हम माल वापस कर रहे हैं या कितनी मात्रा में हम माल वापस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम डेबिट नोटबुक में लिखते हैं ताकि आपूर्तिकर्ता अपनी पुस्तकों में वापसी किए गए माल का लेखा कर सके। डेबिट नोट 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। डेबिट नोट जो है वो 2 प्रतियों यानी कि एक कॉपी जो रिसीवर है वो रखेगा और एक जो पे कर रहा है वो रखेगा। ठीक है। एक मूल आपूर्ति के पास भेजी जाती है। यह डेबिट नोट क्रय वापसी के प्रविष्टियों के लिए स्रोत प्रलेख के काम आता है, यानी कि जब हम उसका प्रलेख करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो उसमें काम आता है। प्रत्येक डेबिट नोट पर क्रम संख्या, तिथि, आपूर्तिकर्ता का नाम, जिसे माल वापस किया जा रहा है, यानी कि जिससे हमने माल खरीदा था हम उसको ही अब उसका माल वापस कर रहे हैं, एवं माल वापसी के कारण का उल्लेख किया जाता है। आपूर्तिकर्ता भी एक नोट, जिसे क्रेडिट नोट कहते हैं, जो हमारे आपूर्तिकर्ता हैं यानी कि जिससे हमने माल खरीदा है, वो भी एक क्रेडिट नोट देता है। हम क्या देंगे? डेबिट नोट। और जिससे हमने माल खरीदा था वो हमें क्या देगा? क्रेडिट नोट। क्रय वापसी बही का प्रारूप इस प्रकार है। जैसे हमने जो है परचेज़ बुक का किया था, ऐसे ही हम रिटर्न बुक का परफॉर्मा बनाते हैं। परचेज़ रिटर्न बुक, डेट, डेबिट नोट नंबर, और इसमें क्या आता था हमारा इनवॉइस नंबर यानी कि हमारी बीजक संख्या, है ना। और इसमें आता है हमारा डेबिट नोट नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, LF एंड अमाउंट। अब देखिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे हम जानते हैं क्या होता है। देखिए क्रय बही में दिए गए उदाहरण के अनुसार, क्रय बही में यानी कि परचेज बुक में जो ये उदाहरण दिया गया था आपको, उसी के आधार पर जो है इसको रिटर्न किया गया है। देखिए इसमें 20 नीमा ने क्रय किए थे बीजक संख्या 3250 पर 20 छोटे आकार के टीवी, 2,000 रुपये उसका एक टीवी का मूल्य था। 40,000 आया था, हमने मल्टीप्लाई करके निकाले थे। 15 टेप रिकॉर्डर 12,500 का प्रत्येक था, यानी कि एक टेप रिकॉर्डर का मूल्य 12,500 था, तो 15 का मूल्य हमारा निकला था 87,500। सभी पर प्राप्त व्यापारिक छूट थी, सभी पर जो डिस्काउंट था वो 20% था। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे। 4 अगस्त 2017 को नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से 20 टीवी और 15 टेप रिकॉर्डर
1,82,000 के खरीदे, लेकिन जब सुपुर्दगी मिलने पर, लेकिन जब टीवी हमारे पास आए, हमने जो टीवी खरीदे थे वो सब काट के हमारे पास पैसे हम पे आए थे 1,82,000। लेकिन अब क्या हुआ, 2 टीवी हमने खरीदे थे 20 में से 2 टीवी और 1 टेप रिकॉर्डर दोषपूर्ण प्राप्त हुए, यानी कि हमारे पास 18 रह गए, 2 हमारे ख़राब निकल गए और 1 टेप रिकॉर्डर हमने 15 खरीदे थे, उनमें से 1 ख़राब निकल गया। तो यानी कि अब हमें इन सब की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास 18 टेप रिकॉर्डर बने जिसका प्रत्येक मूल्य था 2,000, तो ये हो गए हमारे पास अब 36,000 के। अब 15 थे, 14 बचे क्योंकि 1 ख़राब हो गया तो उसकी वैल्यू थी 12,500, तो ये हो गए हमारे 1,75,000 रुपये के। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालने हैं 2 तो टीवी थे हमारे और 1 था हमारा टेप रिकॉर्डर, है ना। 2 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 टेप रिकॉर्डर जो हम वापस कर रहे हैं वो, और 1 का मूल्य था हमारा 2,000 रुपये, तो इसके जो वैल्यू निकली वो निकली हमारी 4,000। और जो 1 हमने वापस किया, जो 1 टेप रिकॉर्डर हमने वापस किया है, 15 थे उनमें से 1 हमने वापस कर दिया, तो उसकी एक की वैल्यू थी 12,500, तो इसका तो 12,500 ही रहेगा। इसका दोनों को अमाउंट को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमारा आता है 16,500। अब 16,500 का हम निकालेंगे 20%, क्योंकि हमारे पास जो है उस पर छूट दी हुई थी 20%, है ना। तो हम 20% निकालेंगे, 16,500 का 20% निकलेगा हमारा 3,300। तो जो 16,300 हैं, 500 हैं, उनमें से हम 3,300 रुपये माइनस करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारी रिटर्न इतने की होगी, 13,200 रुपये की। ठीक है, अब हम इसको सीधे सीधे कर देते हैं। देखिए 27 तारीख है, 27 तारीख में जो है हमने इसको वापस किया। नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने वापस किया है माल 13,200 रुपये का। यहाँ पर हम खाता बंद कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है नोट की, कि नोट कैसे वो किया जाता है। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं इसके, पढ़ लीजिए। डेबिट नोट, यानी कि जब हम डेबिट नोट भेजते हैं, उधार बिक्री के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से किसी पार्टी के खाते को डेबिट करने के लिए डेबिट नोट तैयार किया जाता है। किसी पार्टी के खाते को डेबिट करने के लिए डेबिट नोट तैयार किया जाता है। जैसे आपूर्तिकर्ता को माल वापस करते हुए हम जो हैं, जो रिसीवर हैं, जो माल खरीदता है, वो डेबिट नोट लिखता है, और जिसको हम डेबिट नोट लिखते हैं वो हमें एक क्रेडिट नोट देता है। इनकी सबकी 2 प्रतियां होती हैं, मैंने आपको बताया, और इसका जो प्रारूप होता है वो ऐसा होता है। नेम ऑफ द फर्म इशूइंग ऑफ नोट, नंबर डला होगा, एड्रेस ऑफ द फर्म और डेट ऑफ इशू, डेबिट नोट है। सप्लायर नेम, गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, है ना, कितना हमने माल वापस किया है, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न, और रुपीज़ कितने का था, यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं, और सिग्नेचर ऑफ मैनेजर विद ड्यू। ठीक है, अब फॉर्मेट ऑफ डेबिट नोट, इसमें भी सेम यही चीज़ें हैं। एड्रेस, कस्टमर नेम, गुड्स ऑफ रिटर्न बाय द कंज्यूमर, है ना, और गुड्स के डिटेल्स जो होंगी वो सब होंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कैसा होता है, देखिए इसमें ये क्रेडिट नोट है ना, और ये डेबिट नोट है। ये डेबिट नोट था और ये क्रेडिट नोट था, ये दोनों का परफॉर्मा ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए क्रय वापसी के लेन देन की खाता बही में खतौनी करने के लिए माल आपूर्ति करते
के खाते को माल वापसी की धनराशि से डेबिट किया जाएगा, यानी कि जो हमने माल क्रेडिट किया था वो उसको हम आपूर्तिकर्ता के खाते को माल वापसी के लिए डेबिट किया जाएगा। क्रय वापसी के खाते को आवधिक योग से क्रेडिट किया जाएगा और ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार हम एंट्री करेंगे। हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को 13,200 रुपये का माल रिटर्न किया है, तो हमारे पास 2 खाते बनेंगे, कॉमन सी बात है। एक तो बनेगा नीमा का और एक बनेगा परचेज रिटर्न का, ठीक है। परचेज रिटर्न हम डेबिट करेंगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। टू परचेज रिटर्न हमारी होगी 13,200 रुपये की, और परचेज रिटर्न बुक में जो एंट्री हम करेंगे वो हम करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमने जो है माल को रिटर्न किया है। बाय सन्ट्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 13,200 रुपये, ठीक है। आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, आप बहुत अच्छे से समझना इसे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे विक्रय बही, यानी कि सेल्स बुक, ठीक है बच्चों।